हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इस चैप्टर से आज की वीडियो में एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं जो कि मेन है, जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या नाम है टॉपिक का? इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या नाम है टॉपिक का? इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मेरा सवाल आपसे फिर से यही है कि जब आपने पहली बार इस टॉपिक के नेम को पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या आया कि आप इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हो? तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइएगा। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं कि जब मैंने इस टॉपिक के नेम को पहली बार पढ़ा जिसका नाम था इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो मेरे दिमाग में ये जवाब आया कि हो सकता है इस टॉपिक में मैं ये पढ़ूं कि कैसे मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये जवाब आया इसी क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है ना, तो देखिए इस टॉपिक में जो इक्वेशन है वो दिखने में लगेगा आपको कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन जब आप इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे, तो आपको आगे पता चलेगा इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है ना, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर इक्वेशन दिया x + 2 = 4, तो यहां आप देख सकते हो कि वन वेरिएबल है, इक्वेशन बना हुआ है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हुई। अब डिग्री 1 तो ये वो क्या हुआ? लीनियर हुआ। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं कि लीनियर इक्वेशन की हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन से होगा। पिछली वीडियो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, तो उसमें हर बार मैंने स्ट्रेट लाइन का यूज किया था। तो मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन में होता है। हो सकता है कि ये पॉइंट से आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाए, तो इस पॉइंट को कहीं आप लिख के टीका चंदन बिंदी रोली लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको यहां दिया हुआ है वन वेरिएबल, आप वन वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? 4 - 2। कैसे? 4 - 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 2। x की वैल्यू कितनी निकल आई? 2। अब अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो आप बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर दोगे। कैसे करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे, उसमें जहां आपको 6 दिखेगा वहां पे एक पॉइंट बना के x = 6 लिख दोगे, ये सॉल्यूशन आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। बहुत ही आसान था। लेकिन मैं अगर कहूं कि इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो मैं कैसे करूंगा? अच्छा, मैंने आपको पिछली इस वीडियो के जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर से कि कैसे मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में मैंने किसका हेल्प लिया था? कार्टेशियन प्लेन का। तो आप उसमें एक चीज नोटिस किए होंगे कि मैं कोई भी इक्वेशन को ग्राफ में या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसमें हमें x की भी वैल्यू जरूरी है और y की भी वैल्यू जरूरी है। लेकिन इस इक्वेशन यानी कि x + 2 = 4 में जिसकी वैल्यू आई थी x की 2 ना, उसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ x की ही वैल्यू मिली है। हमें तो अगर इस इक्वेशन को हमें कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो हमें x के साथ साथ y की भी वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू दी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका भी सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? देखो, क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि x + 0 y + 2 = 4? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए y एक वेरिएबल है। वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, चाहे आप 1 रख दो, अगर आप 1 चाहो तो 1 रख दो, अगर आप 2 चाहो तो 2 रख दो, अगर आप 4 चाहो तो 4 रख दो। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर यहां पर y की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, अगर y के कोएफिशिएंट में 0 है, y की वैल्यू आप अगर कुछ भी मान लोगे, उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो कैलकुलेशन में 0 का कोई मतलब नहीं होता, कैलकुलेशन में 0 का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है ना, आंसर हमेशा सेम निकलता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि x + 0 = 1 ही आएगा, x - 0 = 1 ही आएगा,
तो उस सेंस में कह रहा हूं कि कैलकुलेशन में जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम y वेरिएबल को इस इक्वेशन में नेग्लेक्ट कर दिए। अब समझ में आया ना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे छुपा था ना, हमने निकाल दिया। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू क्या पता चली थी आपको? 2। हाँ, अब y की एक स्पेसिफिक वैल्यू इस इक्वेशन के लिए कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में जीरो निकल गया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। लेकिन देखो मैंने बताया था कि एक इक्वेशन के मल्टीपल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं ना, तो x की वैल्यू आप 2 ही मान लो, x की वैल्यू आप 2 मान लो और y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि x की वैल्यू मैं मान लेता y की वैल्यू अगर मैं मान लूं 1, सबसे पहले मैं y की मान लेता हूं 0, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन हमें मिलेगा, पहला सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 2, 0। तो 2, 0 आपको कार्टेशियन प्लेन में कहां दिख रहा है? यहां पर। तो इस पॉइंट को क्या कहा हमने? 2, 0। अब इस y की वैल्यू अगर हम मान लें 1, तो हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा 2, 1, ठीक है। तो 2, 1 आपको यहां दिख रहा है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 2, 1। अब आप इसी y की वैल्यू मान लो 2, इसी y की वैल्यू मान लो 2, तो तीसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा 2, 2 ना, ये पॉइंट बनेगा आपका यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट का क्या हुआ? 2.2, ठीक है। अब यही y की वैल्यू मान लो आप 3, तो चौथा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 2, 3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पॉइंट बनेगा 2, 3 का, ठीक है। अब यहीं पे आप y की वैल्यू मान लो 4, तो आपको पांचवा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसका नाम होगा 2, 4। इसका पॉइंट यहां बनेगा 2, 4 का, ठीक है। आपको 5 पॉइंट मिल गए। 5 पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, तो आपको ये लाइन, अब इस लाइन को आप ए बी कह दो, ठीक है। इस लाइन को आप ए बी कह दो, तो ये जो ए बी है ये वाई एक्सिस के, ये क्या है? वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये ऑर्डिनेट के पैरेलल हो जाएगी, ये जो ए बी है ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आ गया? तो इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हमें यही समझना था कि कैसे हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक और इक्वेशन, एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने कहा x - 2 = 0, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अगर इसी इक्वेशन को हमें कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो, इसी इक्वेशन को अगर कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो, तो x की वैल्यू के साथ साथ हमें y की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल ला दो, यानी कि y ला दो। तो कैसे लाएंगे इस इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल? तो क्या मैं इस इक्वेशन को x प्लस 0y - 2 = 0 लिख सकता हूं? तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x के साथ साथ y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू पता है जो कि है 2, y की वैल्यू नहीं पता है। y क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 8 चाहो 8 रख दो, 16 चाहो 16 रख दो, 7 चाहो तो 7 रख दो। लेकिन अगर y के साथ कोएफिशिएंट में 0 है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए इस इक्वेशन में हमने y वेरिएबल को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू चाहिए हमें कार्टेशियन प्लेन में, y की वैल्यू हर सिचुएशन में बदलते रहो, ठीक है ना। अगर मैं y की सबसे पहली वैल्यू रख लूं 0, तो हमें पहला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का मिलेगा जो कि होगा 2, 0। तो 2, 0 आपको यहां दिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या होगा? 2, 0। अब अगर आप यहीं y की वैल्यू बदल के 1 रख दो, तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसका है 2, 1। तो ये पॉइंट आपका 2, 1 हो जाएगा। अब यहीं पे आप y की वैल्यू बदल के 2 रख दो, तो तीसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसका जो कि होगा 2, 2। तो ये पॉइंट आपका यहां बनेगा 2, 2। अब y की वैल्यू बदल करके 3 रख दो, तो आपको चौथा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसका नाम होगा 2, 3। तो ये पॉइंट आपका यहां बनेगा 2, 3। अब y की वैल्यू बदल के फिर से 4 रख दो, तो आपको पांचवा सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि होगा 2, 4। 2, 4 का पॉइंट यहां बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2,
4। अब आपको 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन्हें 5 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। स्ट्रेट लाइन से क्यों? क्योंकि भाई हम लीनियर इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, तो अब इस लाइन को हम अगर ए बी कह दें, इस एंड पॉइंट का नाम ए रख दें और इस एंड पॉइंट का नाम बी रख दें, तो ये लाइन हो जाएगी ए बी। और ये क्या है? ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। तो ये जो ए बी है ये वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट के पैरेलल हो जाएगी। इस टॉपिक में हमें ये देखना था, ये समझना था, और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को मैंने जितना समझाया उतना समझ में आया हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और हाँ, लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।